एक ऐसी दिल को दहला देने वाली कहानी जो सच्ची लगती है पर सुनने के बाद रातों को नींद उड़ा देती है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सड़क पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ट्रक के इंजन की भारी गड़गड़ाहट। ट्रक चला रहा था रामपाल, हरियाणा का एक पुराना ट्रक ड्राइवर। 20 साल से सड़कों पर चला आ रहा था। उसके लिए रात, अंधेरा, जंगल कुछ भी नया नहीं था, पर उस रात कुछ अलग था। रामपाल दिल्ली से मान लेकर छत्तीसगढ़ जा रहा था। रास्ता लंबा था, पहाड़ी और घने जंगलों से भरा हुआ। उसका साथी क्लीनर मुन्ना बगल में सो रहा था। अबे मुन्ना, आँख खोल, ये नींद तू अपने घर पर सो लेना, रामपाल ने कहा सिगरेट जलाते हुए। मुन्ना हंस पड़ा। भाई, ये जंगल बड़ा डरावना है। सुन रखा है, लोग बोलते हैं रात में यहाँ कोई और भी चलता है। कोई और मतलब? रामपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। औरत का साया जिसने रास्ते में लिफ्ट मांगी थी और फिर ट्रक के ऊपर से कूदकर गायब हो गया। रामपाल ने सिगरेट का लंबा कश खींचा और बोला, बकवास छोड़, भूत ऊत कुछ नहीं होता। सड़क पर अगर डर गया तो ट्रक चला नहीं पाएगा। मुन्ना चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सामने से घना कोहरा आने लगा। ट्रक की हेडलाइट बस 10 कदम तक ही दिखाई दे रही थी। रामपाल ने स्पीड थोड़ी कम की, लेकिन तभी रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, और उसका चेहरा पूरी तरह से धुंध में छिपा हुआ। रामपाल ने ब्रेक मारे। ट्रक एकदम रुक गया। मुन्ना की नींद गायब। भाई, ये क्या है? रामपाल ने खिड़की से झांक कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी, हाथ में लाल रंग की चुन्नी थामे हुए। रामपाल नीचे उतरा, टॉर्च लेकर बोला, कौन है तू? आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? कोई जवाब नहीं। औरत बस सिर झुकाए खड़ी रही। उसके पैर नंगे थे, लेकिन जमीन पर गंदगी नहीं लग रही थी, जैसे वो हवा में खड़ी हो। मुन्ना ऊपर से चिल्लाया, भाई भाई मत जा, वापस आ जा। रामपाल ने टॉर्च ऊपर उठाई और जैसे ही उस औरत के चेहरे पर रोशनी पड़ी, वो चेहरा इंसानी नहीं था। वो जैसे जला हुआ, पिघला हुआ चेहरा था, और उसकी आंखें लाल चमकती हुई। रामपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। टॉर्च हाथ से गिर गई और उसने पीछे हटते ही देखा, वो औरत ट्रक के पीछे और उसके ऊपर खड़ी थी। रामपाल का गला सूख गया। उसने घबरा कर ऊपर देखा। वो औरत अब ट्रक की छत पर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा में ठहर गई हो। मुन्ना ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और चिल्लाया, भाई मत देख, चल निकल यहाँ से। रामपाल कांपते हुए ड्राइवर सीट पर बैठा, क्लच दबाया, गियर लगाया और ट्रक को झटका दिया। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, ट्रक की छत पर कुछ भारी कदमों की आहट सुनाई दी। हर कदम के साथ ट्रक की छत कांप रही थी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो।
भाई वो ऊपर है, मुन्ना ने कांपते हुए कहा। रामपाल ने गुस्से में बोला, कौन ऊपर होगा? हवा होगी या कोई जानवर? पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसका खून जम गया। सामने शीशे में ट्रक की हेडलाइट के उजाले में वो औरत फिर सामने खड़ी थी। अभी ये कैसे मुमकिन है? रामपाल ने झट ब्रेक मारे पर औरत गायब। सफेद सफेद साड़ी हवा में उड़ती दिखी। फिर धीरे धीरे ट्रक के बगल से कोई फुसफुसाहट आई, रुक जा, मुझे घर जाना है। रामपाल का पूरा शरीर कांपने लगा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी मरी हुई औरत की आवाज लग रही थी। मुन्ना सीट से उठकर खिड़की से झांकने लगा। भाई कुछ नहीं दिख रहा, पर किसी के चलने की आवाज आ रही है, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। रामपाल ने इंजन और तेज कर दिया। स्पीड मीटर 90, 60, 100 और 120, लेकिन वो आवाज रुक जा और तेज होती जा रही थी। अब ट्रक के पीछे कोई चीज खरोंच रही थी। लोहे पर नाखून चलने जैसी आवाज आने लगी। मुन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई छोड़ दे, चल चल आगे, मर जाएंगे हम लोग। रामपाल ने कहा, अगर अब रुका तो जिंदा नहीं बचेंगे। अचानक एक जोरदार झटका लगा। ट्रक एक तरफ झटके से रुक गया, जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का मारा हो। रामपाल ने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और घना कोहरा। पर अगले ही सेकंड वो औरत ट्रक के सामने वाले बोनेट पर चढ़ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें जलती हुई कोयले जैसी बिल्कुल लाल, और मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मुझे घर छोड़ दो। रामपाल ने आंखें बंद की, पूरा एक्सीलेटर दबाया और वो औरत एक पल में गायब हो गई। कुछ देर बाद रास्ता साफ दिखने लगा। कोहरा छट चुका था, लेकिन ट्रक के शीशे पर अभी भी लाल हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की हो। रामपाल ने राहत की सांस लेते हुए, पर तभी मुन्ना ने कांपती आवाज में कहा, भाई भाई पीछे देख। रामपाल ने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे कोई बच्चा बैठा था, लाल कपड़ों में मुस्कुराते हुए, और उसके बगल में वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। क्या वो किसी अधूरी आत्मा का परिवार था, या कोई भयंकर साया जो ट्रक के साथ साथ चिपक चुका था? रामपाल के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसकी आंखें पीछे लगे शीशे पर टिकी हुई थी, जहां वो बच्चा और औरत अब भी दिख रहे थे। बच्चा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके होठों के कोने से खून की पतली धार बह रही थी। औरत उसके कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे सिर झुकाकर कुछ फुरफुरा रही थी। मुन्ना ने डरते हुए पूछा, भाई ये क्या है? ट्रक में पीछे तो कोई नहीं बैठा था ना? रामपाल ने गुस्से में कहा, मुंह बंद रख, पीछे मत देख। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानता था अगर उसने जरा भी डर दिखाया तो शायद वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। ट्रक अब पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था, नीचे गहरी खाई और ऊपर घना अंधेरा। अचानक ट्रक की लाइटें झपकने लगी। एक पल के लिए सब अंधेरा हो गया। ट्रक कुछ मीटर तक बिना हेडलाइट के दौड़ता रहा, और जब लाइट फिर से जली तो ट्रक के बोनेट पर खून के छप छप बूंदें पड़ी थी।
मुन्ना ने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। वहां से धीरे धीरे एक हाथ अंदर आ रहा था, काला, सड़ा हुआ और नाखून लंबे जैसे लोहे के पंजे। वो हाथ दरवाजे की ग्रिल को पकड़ रहा था। ट्रक की धातु चरमराने लगी। भाई, कोई चढ़ रहा है ट्रक पर, मुन्ना चिल्लाया। रामपाल ने पूरी ताकत से एस्केलेटर दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। वो हाथ खिसक कर नीचे गिरा, लेकिन उसके गिरते ही पीछे से किसी हंसी की गूंज आई। वो हंसी मानो चारों तरफ फैल गई थी, पहाड़ों में गूंजती हुई, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ हंस रही हों। रामपाल ने अपनी सीट पर हाथ रखा। उसका दिल बाहर निकलने को था। उसने ट्रक रेडियो ऑन किया ताकि डर कम हो जाए, पर रेडियो से भी वही आवाज आई, रुक जा रामपाल, तुझे तो मैं पहचानती हूँ। क्या? रामपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रेडियो बंद किया, पर आवाज अब डैशबोर्ड के अंदर से आ रही थी। कितने साल पहले तूने लिफ्ट देने से मना किया था ना? अब तो लिफ्ट दे दे, मैं बहुत देर से आई हूँ। रामपाल के हाथ कांप गए। नहीं, ये वही नहीं हो सकती, मुन्ना ने डरते हुए कहा। कौन कौन वही नहीं हो सकती भाई? रामपाल ने धीरे से कहा। 3 साल पहले यहीं इसी सड़क पर एक औरत को देखा था। वही सफेद साड़ी वाली। वो लिफ्ट मांग रही थी, पर मैंने उसे इग्नोर किया था क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी। सुबह खबर आई कि एक औरत का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से कुचली गई। मुन्ना का चेहरा, भाई तो क्या वो औरत? रामपाल ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, वही थी। अचानक ट्रक के नीचे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने नीचे से हथौड़ा मारा। ट्रक उछल गया। रामपाल ने एस्केलेटर छोड़ा और फिर नीचे से रेंगने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नीचे चिपक कर ट्रक के साथ दौड़ रहा हो। रामपाल ने एकदम ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। वो दोनों डर के मारे बाहर झांकने लगे। नीचे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वो खून के निशान जो धीरे धीरे ट्रक के केबिन की ओर बढ़ रहे थे। मुन्ना ने कांपते हुए कहा, भाई, लग रहा है वो अब ट्रक के अंदर है। रामपाल ने धीरे से पलटकर पीछे देखा। ट्रक की पिछली सीट पर वो सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी गोद में वो बच्चा था और दोनों एक ही साथ बोल रहे थे, अब तो घर छोड़ दो। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इस कहानी का दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे साथियों। दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद।